हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेन रूट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे वर्किंग कैपिटल का। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। निर्मला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इन द बुक्स ऑफ आएगा। एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल का दिया हुआ है 1,80,000 यानी यूनिट्स दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड से सेलिंग है। ठीक है, ये सारा पार्ट कहाँ पे आएगा? कॉस्ट शीट रेट में बनाने आएगा, जो रेट बनाते हैं हम लोग वर्किंग नोट का पार्ट वहाँ पर। और ये भी यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दी हुई है। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एंड एवरेज फॉर 30 डेज, तो रॉ मटेरियल 30 डेज, मटेरियल 15 डेज। देखो गाइज, यहाँ पे डेज का दिया हुआ है। ठीक है, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आगे हमको क्वेश्चन में अगर डेज़ का दिया हुआ है कि इतने दिन लेना है तो वो डेज़ लेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 365 डेज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल का 15 डेज़, फिनिश गुड्स का 30 डेज़। क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर यानी क्रेडिटर्स का पार्ट है ये। टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, ये चीज़ आपको एक न्यू आई है। अब कस्टमर बोल के सब डर जाएंगे, क्या है कस्टमर, क्या होता है। बट कस्टमर को हम लोग क्या करते हैं? सेल्स का पार्ट है ये। सेल्स यानी डेटर, तो ये हो गया डेटर्स। तो ये डेटर्स का पीरियड्स है 60 डेज। ओके, और ये लेबर है, ये ओवरहेड है। लेबर 15 डेज, ओवरहेड 30 डेज। सारी सेल्स जो है वो क्रेडिट पर है, सिर्फ 10% को छोड़ के, एक्सेप्ट 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो 10% सेल्स है और कैश बेसिस, ये मैं आपको बताऊंगी आंसर में। कैश बैलेंस दिया हुआ है 67,000 गिवन। Production or sales evenly spread throughout the year. Labor and overhead accrue evenly during processing period. Company works for 360 days. 5 दिन छुट्टी हुई है, 360 डेज काम हुआ है, तो क्या काउंट करेंगे यहाँ पे? 360 डेज। ठीक है, और डेटर्स को कॉस्ट बेसिस में कैलकुलेट करने बोला है। डेटर्स को कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, अब हम लोग इससे क्वेश्चन के हिसाब से आगे सॉल्व करते हैं। अब यूनिट्स हमको बोला है टोटल प्रोडक्शन 1,80,000। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे 1,80,000। अब क्या बोला है? 360 डेज बोला है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 360, 500, यानी 500 पर मंथ लिखेंगे, नहीं पर डे, क्योंकि हम लोग का दिन का है। तो यूनिट्स हमको कितना मिला? 500 पर डे। ठीक है, अब कॉस्ट शीट निकालेंगे। तो कॉस्ट शीट का पहले रेट देख लेते हैं। रॉ मटेरियल 9, लेबर 4, ओवरहेड 6। रॉ मटेरियल 9, लेबर यानी वेजिस 4, और ओवरहेड जो है वो 6। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 22, सेलिंग प्राइस 22 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 + 4 + 6, इसको क्या करेंगे? 9 + 4 + 6 कितना होगा? 19। 9 + 4 + 6 19। ठीक है, अब ये इसको इससे माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट मिल जाएगा। 22 - 19 दैट इज़ 3। तो ये हमारी कॉस्ट शीट रेट की जो है वो रेडी है। अब सॉल्व करेंगे। आपको हर बार मैंने बोली हूँ, आपको ये फॉर्मेट रेडी रखना है। इन द बुक्स ऑफ निर्मला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, अमाउंट रुपीज़, करंट एसेट्स के पार्ट्स, टोटल करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ के पार्ट, टोटल करंट लाइबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल A-B, ऐड सेफ्टी मार्जिन दिया रहेगा तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट नेट वर्किंग कैपिटल। समझा? ये एज इट इज़ आपको लिख के ही रखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट के भी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग जो ये यूनिट दिया हुआ है 500, ये हम लोग सब जगह लिख देंगे। ओके, तो लिख देंगे यूनिट 500, 500, 500, 500, 500, 500। कैश एंड बैलेंस हमको दिया हुआ है तो हम लोग गिवन लिखेंगे 500, 500, 500।
अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की साइन सब जगह डाल देंगे। ठीक है, यूनिट लिख दिए। अब क्या लिखना रहता है, रेट हम लोग कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। रॉ मटेरियल का रेट क्या दिया हुआ है, 9। रॉ मटेरियल केस में लिखेंगे, ये वाले रॉ मटेरियल केस में लिखेंगे। और कहाँ लिखते हैं, क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स में लिखेंगे। समझा। लेबर क्या है 4 कहाँ पे लिखेंगे, लेबर में। लेबर कहाँ होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है। 6 ओवरहेड 6 है, वर्क इन प्रोग्रेस में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है। अब फिनिश गुड्स को कुछ बोला है क्या, एंट्री नहीं बोला है, सिर्फ डेटर का बोला है। डेटर को कॉस्ट बेसिस पे करना है। ठीक है। तो फिनिश गुड्स को हम लोग किस पे लेते हैं, कॉस्ट रेट पे। फिनिश गुड्स को भी हम लोग कॉस्ट पे लेते हैं। डेटर्स को अगर नहीं दिया रहता है तो सेल्स पे लेते हैं, बट फिनिश गुड को किस पे लेते हैं, कॉस्ट रेट पे। कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 19, तो फिनिश गुड्स को 19 पे लेंगे। डेटर्स को किस पे बोला है, डेटर्स को भी कॉस्ट रेट पे बोला है, तो 19 लेंगे। ठीक है। सारी चीज़ें आ गई रेट पे। अब पीरियड कैलकुलेट करेंगे सबका, कैलकुलेट नहीं, पीरियड क्वेश्चन में दिया रहता है, पढ़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 30 डेज। रॉ मटेरियल कितने दिन का है, 30 डेज का। ठीक है। मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर 15 डेज। मटेरियल प्रोसेस है। ठीक है। मटेरियल्स आर इन प्रोसेस, यानी ये जो भी है ये प्रोसेस में है, तो तीनों का क्या आएगा, 15 15 15। ठीक है। फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 30 डेज, तो फिनिश गुड्स क्या है, 30 डेज। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, मैंने बोली थी सप्लायर यानी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का क्या है, 30 डेज। ठीक है। क्रेडिटर्स का क्या है, 30 डेज। और टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर बताई थी मैंने, डेटर्स है, तो डेटर्स क्या है, 60 डेज, तो डेटर्स भी लिखेंगे 60 डेज। ठीक है। और पेमेंट टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर का 15 डेज, ओवरहेड का 30 डेज, तो ये आउटस्टैंडिंग में आएगा। लेबर का 15 डेज, ओवरहेड का 30 डेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये वाला, ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट एक्सेप्ट 10% सेल विच आर ऑन कैश बेसिस। सेल्स करते हैं मतलब हम लोग ने क्या किए, डेटर्स बनाए। ठीक है, तो सारी जो सेल्स है वो क्रेडिट पर है, सिर्फ 10% हमको कैश आ गया है। जो भी बेचे हैं हमने सामान, उसका हमको 10% कैश आ गया है। ठीक है, मतलब 90% क्या है, क्रेडिट है, सेल्स है। सेल्स कहाँ पे लिखते हैं, डेटर्स में। तो ये कैलकुलेट कैसा करेंगे, 90%। ठीक है, क्योंकि 10% तो हमको कैश आ गया है ना, ये अगले साल का वर्किंग कैपिटल है, तो 90% लेके हमको चलना पड़ेगा। समझा। और कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 67,000, तो 67,000 कैश एंड बैलेंस गिवन लिख देंगे। ठीक है, पूरा हो गया। अब ये तो आपको पता ही है कि ये 100% लिखते हैं अमाउंट। मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का ये 50% लिखते हैं, अगर दिया है क्वेश्चन में तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। सारी चीज़ें हो गई है, अभी इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30, 500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,35,000। फिर 500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 15, 67,500, 100% कंसिडर करेंगे। ओके, अब इसको 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15, और आंसर आया हमारा 30,000। 30,000 का 50%, 15,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000। 500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15, और उसका भी 50%। 500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 50%, 22,500। ठीक है, फिनिश गुड्स को ऐसे ही लिखेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 30, 2,85,000। अब इसको भी पूरा एज इट इज़ ऐसे कैलकुलेट करने का है।
फिर एक चेंजेस आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, ये आंसर आया। अब उसका 90% चाहिए तो मल्टीप्लाई किए 90%। क्या आंसर आया? 5,13,000। तो ये आंसर है। ठीक है, समझा। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है गिवन। अब ये सारी चीज़ों को प्लस करके क्या मिलेगा? ए। तो प्लस करते जाते हैं। 1,35,000 प्लस 67,500 प्लस 15,000 प्लस 22,500 प्लस 2,85,000 प्लस 5,13,000 प्लस 67,000। तो क्या आंसर आया? 67,000। 11,05,000 11,05,000। ये क्या मिला? ए मिला, ए पार्ट मिला। अब बी कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30। 500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आया? 1,35,000। 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15 30,000। 500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 30 90,000। अब ये सारी चीज़ों को प्लस कर देंगे। 90,000 प्लस 30,000 प्लस 1,35,000 2,55,000। ये क्या मिला? बी पार्ट। ठीक है, अब ए माइनस बी। तो 11,05,000 माइनस 2,55,000 आंसर आया 8,50,000। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। अब सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको एज इट इज 8,50,000 एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। समझा?